that is going to be your paper pattern. तो पार्ट ए तो आपका एमसीक्यू होगा 30 नंबर का, फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करें तो बड़ा सब्जेक्टिव पेपर कैसे बाइफरकेटेड होगा? तो क्वेश्चन 1 होगा आपका कंपलसरी, 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 में से कोई भी 4 सवाल आपको करने रहेंगे। हर क्वेश्चन के बड़ा 3 पार्ट होंगे, ए, बी एंड सी। दैट मीन्स टोटल 5 क्वेश्चन, 14 मार्क्स ईच, 17 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। आदर्श कह रहे सर मैं 15 मिनट लेट हूँ, फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर। कोई नहीं, आ जाओ बेटा, आराम से वेट कर रहे हैं आपका। देख लिया अभी सबने? तो ये बेटा आपका सिंपल सा पेपर पैटर्न है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस ये छोटे से पेपर की तैयारी आपको करनी है। किसी की नोटिंग रह गई हो? चलो तो बेटा एक बार पेपर पैटर्न आपका समझ लेते हैं। एक तो आपके एमसीक्यूज आएंगे 30 नंबर के, वो हम समझ ही चुके हैं। एमसीक्यू बेटा यूजुअली जो आपके पेपर में आएंगे वो या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का। तो 1 से 2 नंबर एमसीक्यू की वेटेज रहने वाली है। एमसीक्यूज 2 तरीके से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक तो होते हैं स्टैंड अलोन एमसीक्यू, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, एक आप सेलेक्ट करेंगे, 1 या 2 नंबर एज द केस में भी वो आपको मिल जाएंगे। कुछ आता है आपके पेपर में केस सिनेरियो या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, जहां पर आपको एक लंबी चौड़ी केस स्टडी दी जाएगी, उस केस स्टडी के बेसिस पर 3-4 क्वेश्चंस बना रखे होंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। हम दोनों ही टाइप के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ओवर द बैच करेंगे, तो दोनों टाइप के एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बट जनरली एमसीक्यू की जो वेटेज होगी तो 1 से 2 नंबर होगी। तो पेपर के अंदर आपको हो सकता है 15, 16 या 17, 18 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए जो आपको सॉल्व करने होंगे। और बड़ा ये 30 नंबर का एमसीक्यू पेपर आपके हिसाब से आप कितनी देर में सॉल्व कर लोगे? क्या लगता है? मतलब टू बी वेरी रीजनेबल, अगर आपको कहा जाए पेपर आप लिखने जा रहे हो और 30 नंबर का एमसीक्यू का पेपर आपका है, तो बेटा कितने देर में वो सॉल्व हो जाना चाहिए? हाफ एन आवर, इज दैट मोर देन इनफ? मतलब आप मानकर चलना एमसीक्यूज में आपके 16, 17, हायर साइड 18 क्वेश्चंस होंगे, आधे घंटे में तो कंफर्टेबली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टारगेट मानते चलो कि आधे घंटे में लगभग हम एमसीक्यूज यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारा सब्जेक्टिव पेपर। अब सब्जेक्टिव पेपर में अक्रॉस ऑल द पेपर्स एंड अक्रॉस ऑल द लेवल इंस्टीट्यूट ने एक सिस्टम क्या सेट किया, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो तो होगा आपका कंपलसरी, उसमें कोई चॉइस आपके पास नहीं है, उसमें जो भी सवाल आपको दिया गया वो आपको सॉल्व करना ही करना है। इसके बाद आपको दिए जाएंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 में से कोई भी 4 आप अपनी चॉइस से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन जो आपको पेपर में अटेम्प्ट करने रहेंगे वो जाएंगे 5। तो टोटल 5 क्वेश्चन यू विल बी अटेम्प्टिंग। हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 14 मार्क्स की, एंड इस तरीके से 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर बनेगा। अब जब भी कोई क्वेश्चन आप पिक कर देखोगे बेटा, हर क्वेश्चन में जनरली आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन 1 के भी 3 पार्ट होंगे, एबीसी, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 एंड सो ऑन। तो हर क्वेश्चन में आपको 3 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपका पेपर यहां पर बाइफरकेटेड रहने वाला है। नीडलेस टू से क्वेश्चन 1 आपको करना ही है, 2, 3, 4 आपने किया और 5, 6 में से आप सेलेक्ट करो यार कौन सा करना है। लेट्स सपोज पेपर में आपको चॉइस लेनी है कि 5वां क्वेश्चन करो या 6वां क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल क्लियर है। क्या बेटा आप ऐसा कर सकते हो कि 5वें का पार्ट ए और बी कर दिया और 6ठे का पार्ट सी कर दिया? नो, दैट इज वेरी मच इंप्लाइड कि आपको ओवरऑल क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है कि 5 या 6 में से कोई आप एक पिक करो, उसके सारे पार्ट्स आपको करने रहेंगे। अगर आप ऐसा मिक्स एंड मर्ज करते हो, इट विल बी ऑफ नो यूज, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और बेटा वो भी मत करना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नॉलेज देख लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली चीज तो पेपर में इतना समय आपके पास होगा ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो बेटर होगा कि उसका समय आप अपने एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस की क्वालिटी को इंप्रूव करने पर लगाएं, वही आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक आपका पेपर डिवाइडेड रहने वाला है। तो ओवरऑल क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलती है, इंटरनल चॉइस आपको जनरली नहीं मिलती। इंटरनल चॉइस पूरे पेपर में सिर्फ एक सवाल में आपको मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बेटा जो एबीसी है, अब हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है? 14 नंबर की। तो एबीसी का वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट कैसे कर सकता है? 5, 5, 4 कर सकता है, ठीक। इंस्टीट्यूट चाहे तो 5, 6, 3 कर सकता है। मतलब जो भी उनको कैटेगराइजेशन करना वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। नॉर्मली इंस्टीट्यूट जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो क्या है? 5, 5, 4।
जिसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आपके कॉर्पोरेट लॉ पर बेस्ड होंगे एंड लास्ट क्वेश्चन आपका अदर लॉ पर बेस्ड होगा। तो हर क्वेश्चन में आपको 2 सवाल कॉर्पोरेट लॉ के, 1 सवाल अदर लॉ का, इस तरीके से मिक्स एंड मर्ज होकर मिलने वाला है। एंड जनरली पेपर में 5 नंबर से ज्यादा का सवाल देखने को नहीं मिलता। बट क्या इसका ये मतलब है इंस्टीट्यूट कभी ज्यादा नंबर का सवाल नहीं बना सकता? नहीं, वो इंस्टीट्यूट की मर्जी है बेटा, वो कभी भी पेपर पैटर्न ऊपर नीचे कर सकता है। पर ये वो पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट लेटली फॉलो करता हुआ आया है। तो ब्रॉडली ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला होगा। तो गेट अ बेटर आइडिया, मैं आपको एक बार पेपर दिखा भी देता हूं। जो सबसे लेटेस्ट पेपर अवेलेबल है या जो ओनली पेपर अवेलेबल है नए सिलेबस का, वो है आपका मई 24 का पेपर। तो सिर्फ मई 24 का ही पेपर अभी तक हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं, उससे हमें पेपर पैटर्न का आइडिया भी लग जाएगा। तो ये बेटा आपका मई 2024 का मेन एग्जाम है जो हुआ था। एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर पब्लिक डोमेन में नहीं आता, इंस्टीट्यूट आपको एमसीक्यू पेपर बाहर ले जाने नहीं देता। तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो सब्जेक्टिव पेपर अवेलेबल है, मैक्सिमम मार्क्स 70, तो 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है। इनिशियली ये सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर ये आपका पार्ट 2 आ रहा है 70 मार्क्स का। इसमें आपको बताया गया बेटा टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है, बाकी 5 में से कोई भी 4 आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई भी वर्किंग नोट है तो बेटा एट द सीए लेवल हर वर्किंग नोट आपके आंसर का ही पार्ट बनना चाहिए। जनरली हम वो राइट साइड में लाइन खींच के वहां पर कैलकुलेशन सीए लेवल पर नहीं करते। जो भी आपकी वर्किंग्स है वो आपके क्वेश्चन का ही पार्ट बनेंगे। सर लॉ में भी वर्किंग नोट आएंगे? बेटा आ सकते हैं, लॉ में भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जहां पर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लेकर जाने पड़ेंगे। एंड दैट मींस क्या लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर कैरी कर लेना? बिल्कुल कर लेना, बिकॉज लॉ के अंदर भी कैलकुलेशन हो जाती है और हम कैलकुलेटर पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, कई बार 3 × 5 भी हमें कैलकुलेटर पर कंफर्म करना पड़ता है। इसलिए डू कैरी योर कैलकुलेटर। इसके बाद बेटा जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका पहला सवाल आ रहा है। ये आपके पेपर में 1 सेकंड वही 14 मार्क्स की वेटेज कैरी कर रहा है, जैसा कि आप देख पाएंगे। इसके आपको 3 सब पार्ट देखने को मिल जाएंगे। पार्ट ए आ रहा है जो 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का ये एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है बस। इसके बाद ये दूसरा सवाल आ रहा है बेटा, पार्ट नंबर बी, ये भी 5 नंबर का है, ये एक छोटा सा सवाल और आ गया। एंड इसके बाद ये पार्ट नंबर सी 4। तो 5-5-4 ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन के ये 3 सब पार्ट्स आपके लिए यहाँ पर गिवन है। इसके बाद लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसके सब पार्ट्स भी आपको गिवन है एबीसी। इसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन आ गया एबीसी। कभी कभी आप देख पाओगे जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर सी था, उसके इंस्टीट्यूट ने 4 नंबर के लिए क्या किया, 2-2 नंबर के 2 सवाल बना दिए, तो उसको बाइफरकेट कर दिया। तो सी का भी फर्दर सब पार्ट कर दिया। तो इतना प्ले तो इंस्टीट्यूट कर सकता है। अगला भी 5-5-4, फिर इसके बाद भी 5-5-4, इसके बाद 5वें क्वेश्चन में भी 5-5-4, इस तरीके से बाइफरकेशन देखने को मिला। जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस नहीं है। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन पिक किया तो एबीसी तीनों आपको करने हैं, बस जो इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी वो मिलेगी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अगर आपने अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 ये सेलेक्ट किया है, तो यहां पर इसका जो पार्ट ए आता है, बस इसमें आपको मिलती है एक इंटरनल चॉइस। कि अगर आप क्वेश्चन 6 पिक करते हैं, इसके पार्ट ए में चाहे आप पहला वाला पार्ट कर लीजिए, चाहे ये वाला, ये एक इंटरनल चॉइस, सिर्फ एक मात्र इंटरनल चॉइस आपके पेपर में रहेगी। इसके अलावा कोई इंटरनल चॉइस नहीं है इसका भाई। फिर क्वेश्चन नंबर बी आपका आ जाएगा एंड सी सो। तो बस ये आपका छोटा सा सब्जेक्टिव पेपर है 70 नंबर के लिए।